नमस्ते विद्यार्थी। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी का व्याख्या व सारांश देखने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में। और ये जो कविता है ये बहुत सारी परीक्षाओं की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संध्या को, जो संध्या समय है, उसको एक सुंदरी युवती के रूप में सजाया है और उसका वर्णन क्या है। तो आगे हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते इसके पंच तक। दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि दिवसावसन का समय, अर्थात दिवसावसन का अर्थ क्या है, जो दिन का अंत है, अर्थात संध्या समय। तो उस समय में जो क्या होता है, जब दिन का अंत होता है तो आसमान क्या होता है, मेघमय होता है, अर्थात जो आसमान है उसमें बादल छाए रहते हैं। तो उसी बादल के बीच से क्या करते हैं, संध्या को क्या किया है, इस पर एक सुंदरी परी के रूप में कवि ने बतलाया है। तो क्या करते हैं संध्या सुंदरी, अपने एक परी के रूप में वो उस बादलों के बीच से धीरे 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 उतरती है। तिमिरांचल में संचलता का कोई आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन कुंकुरले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वो करता है अभिषेक। तो क्या क्या है यहाँ पर, तिमिरांचल, जो तिमिर मतलब अंधकार, अंचल मतलब जो अंधकार रूपी अंचल या अंधकार का जो आवरण, उसमें क्या है, कोई संचलता का आभास नहीं है, मतलब उसमें कोई संचलता है ही नहीं, जो अंधेरे का जो आवरण है संध्या के समय पे। और उसके दोनों अधर मतलब होंठ क्या है, मधुर है। यहाँ पर होंठ मतलब क्या, आकाश और पृथ्वी, वो क्या है, मतलब दोनों मधुर है। किंतु जरा गंभीर मतलब उसमें गंभीरता है, पर क्या है, उसमें कोई हास विलास नहीं है, कोई विलासिता नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। और हंसता भी है तो क्या क्या हंसता है, एक तारा, केवल एक तारा हंसता है, गूठा हुआ उन कुंकराले काले काले बालों से। जो उसके काले काले बाल, अर्थात जो काले काले बादल हैं, उसे कुंकरेले काले बालों से तुलना की गई है। तो क्या करते हैं, वो सिर्फ तारा ही हंसता है, और वो तारा क्या करता है, अपने हृदय राज्य की जो रानी है उसका अभिषेक करता है। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वो कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वाह, साह सी अंबर पथ से चली। अर्थात अलसता की सी लता, मतलब जो संध्या समय है वो क्या है, एक अलसता की लता की तरह है, जो क्या करते हैं, सब में आलस भर देते हैं, सब जंतुओं में। किंतु कोमलता की वो कली, लेकिन वो क्या है, अलसता की लता हो सकती है, लेकिन वो क्या कली है, कोमल कली के रूप में है, मतलब एक कोमल कली है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बा, अर्थात उसके सखी जो संध्या समय, उसमें क्या है, सिर्फ संध्या ही नहीं आता, संध्या के साथ कौन आता है, नीरवता, अर्थात सारों और नीरव रहता है, सन्नाटा रहता है। तो नीरवता को यहाँ पर उसका सखी बताया गया है। उसके कंधे पर क्या करते हैं, वो अपने बाहों को डालकर एक साथ आते हैं, अर्थात संध्या और नीरवता दोनों एक साथ आते हैं। और क्या है, जो साह सी अंबर पच्चे चले, साह मतलब जो साया, जो अंबर का पथ है तो वो क्या सायादार है, तो उसके बीच में से दोनों चली आती है, कहाँ पर, यहाँ धरती पर। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अर्थात क्या है, जो संध्या समय जो संध्या जो धीरे धीरे उतरती है यहाँ धरती पर, तो क्या करते हैं, उसके हाथों में क्या बीना नहीं बजती, वो मतलब शुभ साहब से आ जाती है धरती पर, उसके हाथों में बीना नहीं बजती, नहीं उसके आने से कोई राग अनुराग या आलाप या कोई मतलब किसी प्रकार का जो संगीत है वो नहीं बजती, मतलब कोई हास विलास उल्लास या कोई शोर शराबा नहीं है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, और जो वो नुपुर पहन कर आते हैं उसमें भी क्या है,
शब्द रहित है, उसमें भी कोई रुंझुन रुंझुन शब्द नहीं है। सिर्फ एक ही अव्यक्त शब्द जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या है? चुप चुप चुप। मतलब एक ही शब्द होता है क्या? चुप। मतलब चारों ओर चुपचाप रहते हैं। ये गूंज रहा सब कहीं, सब मतलब चारों ओर गूंजते हैं क्या? चुप की ध्वनि। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सन्यर गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। यह कवि कहते हैं कि जो संध्या परी के रूप में उतरती है जगत पे, तो क्या है? चारों ओर सन्नाटा छा जाते हैं। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं रहती जहाँ सन्नाटा नहीं होती। तो जो व्योममंडल मतलब जो आकाश है, जो जगती तल में मतलब जो धरती है, आकाश से लेकर घाटी तक सभी और सन्नाटा है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, अर्थात जो सरोवर पर, अर्थात जो नदी पे या तालाब में जो मल रहित कमल के दल है, कमल के जो फूल है, वो सब क्या है? छोटी है, चुपचाप सोती है। और जो सौंदर्य गर्भिता सरिता, और जो नदी है अपने सौंदर्य पर गर्वित करते हैं, अपने विस्तृत वक्षस्थल में क्या करते हैं? वहाँ पर भी सन्नाटा छा जाता है, कोई वहाँ पर शब्द नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ चुप 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 का ही शब्द होता है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अतल अचल में उत्तल तरंग घात प्रलय खन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा छुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। जो हिमगिरी है, अर्थात हिमालय पर्वत का जो शिखर है, वो अतल अचल रहते हैं सदा। तो उसमें भी क्या है? शांति सा आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, और सारा और सन्नाटा सा आ जाता है। और जो प्रलय, जो बादल का जो गरजना है, या सागर का जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, उसमें भी क्या है? शांति सा आ जाती है। जल में, इस नभ में, आकाश में, वायु में, आग में, और दूर दूर तक सिर्फ क्या है? एक अव्यक्त सा शब्द है, शुभ शुभ शुभ, जिसे व्यक्त नहीं कर सकता। और क्या है? सारों ओर यही गूंजता रहता है क्या? शुभ शुभ शुभ। और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की वो नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो सस्ने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वो अनगणित मीठे सपने। अर्थात कभी कहते हैं कि और सन्नाटे के अलावा और क्या हो सकते हैं? और कुछ भी नहीं है। वो क्या कहते हैं? एक मदिरा की वो नदी बहाती आती है, मतलब जो मदिरा होता है उसमें क्या होता है? नशा होता है। संध्या समय भी क्या होता है? अपने साथ एक मदिरा की नदी ले आती है, मतलब एक नशा ले आती है। और यहाँ पर जो जगत में जो प्राणी है उसमें वो बिखेर देते हैं जो नशा है। और जो दिन भर जो लोग काम करके थके हारे होते हैं, तो उसमें क्या है? उसको एक प्याला पिलाती है, जो नशा का जो प्याला है वो पिलाती है, और उसको अपने अंग पर, अर्थात अपने गोद पर सुलाती है, और अनगणित मीठे मीठे उसको सपने दिखलाते हैं। कौन? संध्या सुंदरी। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विरहकुल कमनियों कंठ से अब निकल पड़ता तब एक बिहार। और जो अर्धरात्रि की शांतिमय वातावरण है, जिसमें स्थिरता है, निश्चलता है, उसमें क्या होता है? सब लीन हो जाती है, सब प्राणी उसमें लीन हो जाती है। तब क्या करते हैं? कवि के मन में अनुराग बढ़ जाता है, मतलब उसमें अनुराग जाग जाता है, और जो उसका विरह से भरे कंठ है, उससे क्या है? एक मनोहर क्या सुर निकलता है। और इस संध्या सुंदरी के जो ये मनोहर रूप है, उसके बारे में कवि के कंठ से सुर निकलता है एक अपने आप। और ये आज की जो कविता है यही तक है। अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कविता सुन के अच्छी लगा। धन्यवाद।